परमात्मा जिसके कृपा वीक्षण से ये ब्रह्मांड विस्फुरित हो जाता है, जिसके नेत्र बंद करने से आत्यंतिक प्रलय हो जाता है और जिसके विचार करने से संपूर्ण ब्रह्मांड चलायमान हो जाता है, वो भगवान, वो परमात्मा माता से कहता है, मैया हम पे दंड तो नहीं करेगी, हमको मारेगी तो नहीं। कैसा स्नेह है भगवान का, कैसा प्रेम है। अरे इस भक्ति को कौन पाएगा, इस प्रेम को कौन पाएगा। ये तो यशोदा रानी का भी सौभाग्य है परीक्षित, ये तो यशोदा का प्रारब्ध है। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन यशोदा रानी पकड़ के लाई, आंखों में आंसू है, लाला तू बहुत बिगड़ गया है। ठाकुर जी को बांधने का प्रयत्न किया है, भगवान की कमर में रस्सी को बांधना चाहती है, लेकिन रस्सी 2 अंगुल की छोटी पड़ जाती है। फिर बांधती है, फिर 2 अंगुल की छोटी और जोड़ती है और बांधती है, वो भी 2 अंगुल कम ही नहीं होता है। कैसे बंधोगे कन्हैया तुम, आज तुझको बांध के रहूं। किसी भक्त ने कहा, यशोदा ये किसी के कर्म से बंधने वाला नहीं है, कोई अपने कर्म से भगवान को बांध ले, मनुष्य के कर्म में इतनी शक्ति नहीं। बड़े से बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, भूतात्मा, सिद्धात्मा, महात्मा भी इसको अपने हृदय कुहर में बांध नहीं पाते। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा, समाधि करने वाले, अष्टांग योग को सिद्ध करने वाले संत भी इसको बांध नहीं पाते। इसको तो बांधने का एक ही उपाय है, तुम शरण चली जाओ। अगर शरण में चली जाओगी तो ये अनंत बन जाए। माता ने कहा, कन्हू क्या मैं तुझे बांध नहीं पाऊंगी? 2 अंगुल की दूरी है क्या? वास्तव में पहला अंगुल है जीवात्मा का, वो भगवान को अपना आत्म निवेदन कर दे, अपना आत्म समर्पण कर दे। और दूसरा अंगुल है भगवान की कृपा का, चक्रम भगवान की कृपा। जैसे ही भक्त समर्पण करता है, वैसे ही भगवान की कृपा करुणा बरस जाती है और भगवान भक्तों के बस में हो जाते हैं। यशोदा ने जैसे ही कहा, लाला क्या मैं तुझे बांध नहीं पाऊंगी? बस इतना भाव आते ही भगवान की कृपा करना हुई और उसी रस्सी से भगवान दामोदर हो गए, भगवान की कमर में वो रस्सी बंध गई। समर्पण करना सीखो, भगवान को हम भी बांध लेंगे। ठाकुर जी के कमर में रस्सी बांध करके हम अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन समर्पण करना सीखो, ठाकुर जी में अपना अर्पण करना